अपने कर्तव्यों का पालन करना एक बहुत बड़ा गुण है। जीवन में जिस समय हमारे जो कर्तव्य बनते हैं, जो जिम्मेदारियां बनती हैं, वो यदि हम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत और सच्चाई से करते रहें तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु कभी भी परिणाम को ध्यान में रखकर मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेहनत में ही मज़े लेने चाहिए, उसी में आनंद का अनुभव करना चाहिए। जब हर समय हम ये सोचते रहेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम पता नहीं कैसा आएगा, उससे मुझे वो हासिल हो पाएगा या नहीं जो मैंने सोचा है, तो हमारी मेहनत में कमी आ जाती है। बस हमें जो हम कर रहे हैं उसी में मज़े लें, उसी में आनंद लें, उसको एंजॉय करें, तो परिणाम बेहतर आएगा ही आएगा। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वह एक नाटक के रूप में है। और ये नाटक हमें क्या सीख दे रहा है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। पाठ का शीर्षक है अनोखा पुरस्कार। अनोखा मतलब विचित्र, अलग, सबसे अलग। तो इस नाटक में पात्र हैं राजा, वन रक्षक और सरदार। स्थान है जंगल का रास्ता और समय है शाम का। तो जब भी कोई नाटक लिखा जाता है उसमें ये सब लिखना होता है ऊपर, क्योंकि यदि आपके नाटक को पढ़कर कोई उसका मंचन करना चाहे, स्टेज पर उसको दिखाना चाहे, तो पता होना चाहिए कि उसमें कितने पात्र हैं, कौन कैसा स्थान दिखाना है और कैसा समय दिखाया जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं, साथ साथ बोल बोल कर पढ़िए। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा यकायक पहुंचकर, यकायक मतलब अचानक, यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। चुपचाप होठों पर उंगली रखकर, मैं राजा हूँ। आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल भटक सकता हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ चढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, ओह, मुझे बहुत भारी लग रहे हैं। आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है। हंसता है। अच्छा हुआ मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं, मनुष्य भी हूँ। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। तो ये सारी बातें एक राजा के मन में चल रही हैं, जो जंगल में खड़ा है। शायद वो रास्ता भटक गया है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में उसके मन में ये विचार चल रहे हैं कि सब मुझसे डरते हैं, जब मैं दरबार में होता हूँ तो सब मुझसे घबराते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, आदेश का पालन करते हैं। पर आज तो अंधेरा मुझसे डर नहीं रहा, वो बढ़ता जा रहा है। सभी दिशाएं मुझे कोई राह नहीं दिखा रही हैं, मैं भटक चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? तो राजा को आज पहली बार एहसास हुआ कि वह राजा होने से पहले एक मनुष्य भी है। तो इस समय उसे राजा में नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य के रूप में सोचना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। तो तभी उसे थोड़ी सी आहट सुनाई देती है और फिर अपने आप से ही पूछते है कि क्या मैं ये दिखाऊं कि मैं एक राजा हूँ, मतलब राजापन से काम लूं? कहता है नहीं, आज मुझे मनुष्य होने का ही लाभ उठाना चाहिए। मतलब कोई शायद मेरी मदद तभी करेगा जब मैं एक साधारण मनुष्य के रूप में उससे अच्छे से बात करूंगा। तो तभी वन रक्षक का प्रवेश, यानी कि जंगल की जो रक्षा करता है उसका प्रवेश वहां होता है। वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं हूं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। राजा, मैं बदमाश नहीं हूँ, तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। वन रक्षक, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो। तिरस्कार मतलब अपमानित करते हुए। राजा मन में,
झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। तो पहले तो राजा मन मन में सोचता है कि मुझे किस तरह से डांट रहा है एक वन रक्षक, पर फिर वो बोलता है उसको कि मेरा विश्वास करो, मैंने कोई बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक, अच्छा अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी? क्या नहीं मारी? नहीं, सचमुच नहीं। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वन रक्षक, मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर, मेरा नाम? वन रक्षक, हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? राजा, इन प्रश्नों के उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वन रक्षक, हो सकता है, पर ये ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने में सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो, मैं तुम्हें बाहर निकालाऊं। राजा क्षुब्ध होकर, क्षुब्ध मतलब नाराज होकर, तुम? किस अधिकार से? वन रक्षक जोश के साथ, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूं, इस अधिकार से। राजा गौर से देखकर, पुंडरीक? वन रक्षक अकड़ के साथ, जी हाँ, पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो। अगर तुम विश्वास करो। वन रक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। ऐसा क्यों कहता है वन रक्षक? क्योंकि उसने साधारण सी बात पूछी थी, साधारण सा प्रश्न किया था कि तुम कौन हो, कहाँ जाना चाहते हो, पर राजा ने उसका उत्तर नहीं दिया, तो उसे लगा कि इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वन रक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थककर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास ना करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वन रक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। राजा, खैर, तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। कहो तो प्रमाण दिखा दूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरीक की ओर बढ़ाकर, यह लो इनाम, आज रात को मुझे झोपड़ी में रहने दो। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है। राजा, यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। वन रक्षक जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, पुंडरीक दरबारी नहीं है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वन रक्षक लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। तो राजा पुंडरीक से, उस व्यक्ति से जब बातचीत कर रहा था तो उसे लग रहा था कि ये व्यक्ति शायद अपने काम का बड़ा सच्चा है और किसी से डरता नहीं है और अपनी इज्जत की भी उसे परवाह है। वह अपमानित नहीं होना चाहता है किसी भी कीमत पर। वन रक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। राजा,
तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? वन रक्षक: ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील यानी 16 किलोमीटर पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सिर आंखों पर रहना मतलब कि वो बड़े इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उसे कहता है कि तुम ये रात मेरे घर पर गुजार सकते हो। राजा: क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वन रक्षक: नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा: तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। सरदार: महाराज, कुशल से तो हैं? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान लिया। वन रक्षक चकित होकर, आंखें फाड़कर: कौन? महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर: महाराज, आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक: महाराज, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। राजा: नहीं, मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो, राजरत्न पुंडरीक, उठो। अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। यानी राजा ने पुंडरीक की प्रशंसा की। पुंडरीक जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था, अपने कर्तव्य को निभा रहा था, वो राजा को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने उसे इनाम के तौर पर क्या कहा कि वे उसे सालाना 1000 रुपये पुरस्कार देते रहेंगे जीवन भर। पुंडरीक: महाराज, पुरस्कार कैसा? मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है, फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा: पुंडरीक? पुंडरीक: महाराज। राजा: चलो, हमें महल तक पहुंचा आओ, आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर: जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होता है। उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है और सरदार राजा के पीछे जाता है। पर्दा गिरता है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा नाटक था जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी जब अपने कर्तव्य का, अपनी जिम्मेदारियों का बड़ी ईमानदारी से निर्वाह करता है, पालन करता है, तो प्रकृति खुद ब खुद उसे उसका इनाम दे देती है। तो कभी भी दिखावे के लिए या किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करना है, बल्कि बस अपने मन से सच्चाई और ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते जाना है। समय आने पर हमें उसका परिणाम, उसका फल अपने आप मिलता ही रहेगा। तो इसके साथ हमारी कक्षा 7वीं के सभी पाठ समाप्त होते हैं। सभी पाठ हमने पढ़े मिलकर और हर पाठ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो आप इन सीखी हुई बातों को ध्यान में रखिएगा। जब जब जीवन में ऐसे अवसर आएंगे तब तक आपको याद आएगा कि हमने 7वीं कक्षा में ये बात पढ़ी थी और हमें अब इस विशेष परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करना है।